जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता। जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहां कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि पिछले क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं विभिन्न टाइप के रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को और सीखते आ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और जैसा कि आपको पता होगा, ये चैनल जो आपका है वो केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ से डर लगता है। तो अगर मैथ से डर लगता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सीखते रहें कुछ नए नए तरीके। तो आज हम देखिए टाइप 4 टाइप 3, पिछले क्लास में हम टाइप 3 तक रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा चुके थे। आज हम टाइप 4 को शुरू करने वाले हैं। तो टाइप 4 में आप हेडिंग डाल लीजिए स्टेशन वाला। एग्जाम में रेशियो से क्वेश्चंस आते हैं स्टेशन वाला। तो स्टेशन वाला किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने दिख रहा है। हेडिंग आप डाल लीजिए और दिल थाम के बैठिए। इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में कह रहा है दो स्टेशनों के बीच फर्स्ट एवं सेकेंड श्रेणी। समझिए ये क्या होता है फर्स्ट एवं सेकेंड श्रेणी। मतलब श्रेणी मतलब क्लास समझना है। तो फर्स्ट क्लास एवं सेकेंड क्लास के किरायों का अनुपात 4:1 है। जैसे टिकट कटाने जाते हैं तो नहीं कहते कौन सा क्लास चाहिए आपको, फर्स्ट क्लास की सेकेंड क्लास। तो वहां पर बोल दिया है कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास की किराया का जो अनुपात है वो 4:1 है तथा इनमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। तो सफर करते हैं यात्री, उनका अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपया हो, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास को मिला करके कुल किराया 11,000 रुपया आता है, तो फर्स्ट श्रेणी से यानी फर्स्ट क्लास से कितना किराया प्राप्त हुआ ये बात पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम उन वाहियात तरीकों की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ एक सिंपल और साधारण तरीका की बात करेंगे जिससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कौन सा तरीका है। तो कौन सा क्लास है, दो क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। तो आप लिख लेंगे फर्स्ट क्लास और लिख लेंगे सेकेंड क्लास। ये लिख लिया है। इनके किराया का अनुपात दिया गया है तो आप इधर किराया लिख लेंगे। तो किराया लिख लिए। इनका अनुपात क्या है भाई, तो 4:1 में किराया का अनुपात है। अब क्या दिया है, तो इनकी यात्रियों की संख्या, यात्रियों की संख्या दिया है तो हम संख्या लिख लेंगे। कितना संख्या, 1:40 है, 1:40 है। अब ठहर जाइए, अब ठहरिए। देखिए क्या कहा कि फर्स्ट क्लास में अगर आप चढ़ते हैं तो 4 रुपया किराया देना पड़ता है। अनुपात में समझिए 4 रुपया किराया देना पड़ता है। और सेकेंड क्लास में आप चढ़ते हैं तो 1 रुपया किराया देना पड़ता है। तो फर्स्ट क्लास में कई गो यात्री गए, 1 गो यात्री गए, और सेकेंड क्लास में कई गो यात्री चढ़े, तो 40 गो यात्री चढ़े। तो हम कहेंगे कि कितना वसूली हुआ भाई, कितना वसूली हुआ। वसूली मतलब कमाई, कमाई कितना हुआ। फर्स्ट क्लास का किराया 4 रुपया है। अच्छा यात्री चढ़ा कएगो, एगो, तो भाई 1 गो यात्री से ना किराया लीजिएगा। तो किराया का वसूली कितना हुआ, 4 हुआ, अनुपात में 4 हुआ यह। उसके बाद अब देखिए सेकेंड क्लास में 1 रुपया किराया है तो कई गो यात्री चढ़ गया, 40 गो यात्री चढ़ गया। तो कितना कमाई हुआ होगा, 40 रुपया कमाई हुआ होगा। इतना बात समझ गए। भाड़ा कम है तो देख रहे हैं ना, धड़ल्ले से यात्री चढ़ रहा है, जितना मन उतना चढ़ जा रहा है। तो अब क्या हो गया, देखिए वसूली हो गया इतना अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों अनुपात को जोड़ देंगे। 4 और 40 को जोड़ने से कितना हो जाता है, तो आपका हो जाएगा 44। अनुपात में 44 वसूली हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 11,000 दिया गया है। अनुपात 44 का वैल्यू आपको 11,000 रुपया दिया गया है। बात समझ गए। आप काट दीजिएगा इसको 11 से, तो ये 4 बार में कट जाएगा, 11 से ही कट जाएगा, 1,000 बार में कट जाएगा। 4 से ही 1 बार में कट जाएगा, 4 से ही कितना बार में कट जाएगा, तो ये 250 बार में कट जाएगा। तो यहाँ सीधा सा आ गया हमारा 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू आ गया 250। तो हमसे क्या पूछा है
कि प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास से कितना किराया प्राप्त हुआ, फर्स्ट श्रेणी से कितना वसूली हुआ, कितना कमाई हुआ। तो फर्स्ट श्रेणी का अनुपात कितना है, तो फर्स्ट श्रेणी का अनुपात में 4 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 250 आ गया, तो अनुपात 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 4 का वैल्यू 1000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1000 आप टिक लगा दीजिएगा ना। आप तरीका सीख गए, उम्मीद है आप सीख गए होंगे। तो हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेशनों के बीच एसी फर्स्ट सेकेंड क्लास के टिकटों का मूल्य 5:4:2 में है। कौन कौन है, एसी है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, तथा इनमें सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:2:7 है। यदि कुल टिकट से वसूली 16,200 रुपया का होता है तो फर्स्ट क्लास से कितना आय प्राप्त होता है ये बताना है। सेम टू सेम वैसा ही है, बस इसमें 3 गो आ गया है। एगो हमारा एसी है, एगो हमारा फर्स्ट क्लास है, एगो हमारा सेकेंड क्लास है। अब देखिए कि इनके टिकट का मूल्य कितना है, टिकट का मूल्य कितना है, तो टिकट का मूल्य 5 है, फर्स्ट क्लास का 4 है और सेकेंड क्लास का 2 है। सीधा सा कहने का यह मतलब है कि एसी वाला का टिकट कटेगा तो 5 रुपया लगेगा, और फर्स्ट क्लास वाला का 4 रुपया लगेगा, और सेकेंड क्लास वाला का 2 रुपया लगेगा। तो ये तो हो गया मूल्य की बात। अब यात्री का संख्या कितना है भाई, चढ़ने वाला यात्री, तो चढ़ने वाला यात्री 1:2:7 के अनुपात में, 1:2:7 के अनुपात में, मतलब एसी वाला में एगो यात्री चढ़ता है, सीधा सा कह सकते हैं, और फर्स्ट क्लास में 2 गो चढ़ता है और सेकेंड क्लास में 7 गो चढ़ता है। तो इस हिसाब से हमको वसूली कितना हो जाएगा, यानी आय कितना हो जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो आय कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो आय निकलेगा, तो ये 5 हो जाएगा आय। यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो ये हमको आय प्राप्त हो गया। तीनों से हमको ये आय प्राप्त हो गया। तो भाई तीनों से कितना आय प्राप्त होता है, 16,200, ये सबको जोड़ दीजिए, 14 8 हो जाता है 32 और 5 27, यानी कह सकते हैं कि अनुपात 27 बराबर दिया गया है 16,200। अनुपात 27 बराबर दिया गया है 16,200। तो आप इसको काट सकते हैं, 27 एकम 27, 162 कट जाएगा 27 से 6 टाइम बार में, और ये हो जाएगा 2 गो 0 तो 2 गो 0। तो यहाँ से हमारा अनुपात 1 का वैल्यू 600 निकल गया। तो कहा कि फर्स्ट क्लास से कितना आय प्राप्त हुआ, तो फर्स्ट क्लास अनुपात में कितना आय प्राप्त करता है, 5 ना, तो अनुपात 5 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 अनुपात का वैल्यू 600, तो 5 अनुपात का वैल्यू 3000 रुपया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन से हम खत्म कर दिए। अब कहीं से भी स्टेशन वाला क्वेश्चन होगा, आप उसको आसानी से बना दीजिएगा इन तरीकों की मदद से। तो कैसा लगा यह तरीका कमेंट में हमें जरूर बताएं, और बैक टू बैक इसी तरह से मिलते रहेंगे टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को लेकर के, और फुल सिलेबस कवर करने की जिम्मेदारी हमारी है। और जो नए विद्यार्थी है जो अभी अभी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किया है, उन तक ये पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। तो जुड़े रहिए हमसे, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।